नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अली मतर। झारखंड में रांची समेत 48 नगर निकाय चुनाव के लिए आज मतदान जारी है। रांची में कुल 53 वार्ड के लिए 909 मतदान केंद्र पर वोटिंग हो रही है। सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक वोटिंग होगी, जिसमें कुल 48 नगर निकाय में से 9 नगर निगम, 20 नगर परिषद, 19 नगर पंचायत के लिए 1087 वार्ड में मतदान होगा, जिसमें लगभग 43.33 लाख मतदाता मतदान करेंगे। लगभग 22 लाख पुरुष जबकि 21 लाख महिला और 144 थर्ड जेंडर वोटिंग में हिस्सा लेंगे। निकाय चुनाव के लिए कुल 4307 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें से 896 मतदान केंद्र को अति संवेदनशील श्रेणी में रखा गया है, जबकि 2445 मतदान केंद्र संवेदनशील घोषित किए गए हैं। आपको बता दें कि इस बार बैलेट पेपर से मतदान होना है और इसमें नोटा का प्रावधान नहीं है। 27 फरवरी को वोटों की गिनती होगी। तो आज झारखंड में शहर की सरकार चुनने के लिए वोटिंग की जा रही है। निकाय चुनाव के लिए वोटिंग जारी है। रांची समेत 48 नगर निकायों में मतदान हो रहा है। शाम 5 बजे तक निकाय चुनाव के लिए वोटिंग होगी। 9 नगर निगम, 20 नगर परिषद, 19 नगर पंचायत के लिए वोट डाले जा रहे हैं और कुल 43,33,000 मतदाता इस चुनाव में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। शाम 5 बजे तक मतदान होगा और इस तरीके से झारखंड में शहर की सरकार आज 43,33,000 मतदाता चुनेंगे, जिसमें से 9 नगर निगम, 20 नगर परिषद, 19 नगर पंचायत शामिल हैं। कुल मतदान केंद्र 4307 हैं, जहां पर वोटर्स अपना वोट डाल रहे हैं। बैलेट पेपर से चुनाव कराया जा रहा है और दलगत आधार पर चुनाव नहीं हो रहे हैं। हालांकि जो सभी दल हैं उन्होंने अपनी ताकत अपने प्रत्याशियों के लिए झोंक दी है। जिन प्रत्याशियों को राजनीतिक दलों ने समर्थन दिया है उनके लिए चुनाव प्रचार किया और आज आखिरकार झारखंड में शहर की सरकार चुनी जा रही है। और कामरान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, साथ ही चंदन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कामरान, क्या कुछ अपडेट है मतदान को लेकर? देखिए, राजधानी रांची सहित पूरे राज्य भर में निकाय चुनाव की सरगर्मी और उत्साह साफ तौर पर देखा जा सकता है। तमाम जगहों पर वोटर्स कतारबद्ध हो चुके हैं। सवेरे 7 बजे से ही मतदान किए जा रहे हैं। लेकिन अभी हम जिस जगह पर मौजूद हैं वो जगह बेहद खास है, क्योंकि ये रेड क्रॉस सोसाइटी है और यहाँ पर 7 बूथ बनाए गए हैं और उन 7 बूथों की खासियत ये है कि यहाँ पर सुरक्षा से लेकर मतदान कराने की जो जिम्मेवारी है वो महिलाओं के हाथ में है। सीधे तौर पर हम कह सकते हैं कि आधी आबादी को पूरी जिम्मेवारी दी गई है और तमाम जो लोग फ्रेम में नजर आ रहे होंगे, जो भी मतदान कर्मी हैं, पीठासीन अधिकारी हैं, सभी महिलाएं हैं और महिलाओं को एक खास तौर पर जिम्मेदारी दी गई है। हमारे साथ पीठासीन अधिकारी, उनसे बात करते हैं। मैम, एक अलग अनोखा यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि तमाम महिलाओं को जिम्मेवारी दी गई, किस तरीके से? पिंक बूथ पहले भी मैनेज किया जा चुका है और इस बार ऐसा है कि यहाँ पर सारी कर्मी जो हैं सभी महिलाएं हैं। यहाँ तक कि पुलिसकर्मी भी हैं, वो भी महिलाएं हैं और सब महिलाएं ही मैनेज कर रही हैं और अभी तक तो सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा है। कोई परेशानी? कोई परेशानी तो नहीं हुई अभी तक। अच्छा, इस बार क्योंकि बैलेट पेपर से बूथ हो रहा है, क्या लोगों को थोड़ी कुछ परेशानी हो रही है या फिर सब? हाँ, लोगों को थोड़ी परेशानी हो रही है। सब सोच रहे हैं कि ईवीएम मशीन होगी। बताना पड़ रहा है सबको कि इस बार बैलेट पेपर से हो रहा है, तो आपको मुहर लगा करके यहाँ अपना मतदान देना है। सीधे तौर पर थोड़ी परेशानी, क्योंकि एक लंबे वक्त के बाद बैलेट बॉक्स में बैलेट पेपर के जरिए चुनाव हो रहे हैं, इसीलिए थोड़ी परेशानी हो रही है। लेकिन जिसका जिक्र हम कर रहे थे कि महिलाएं जो हैं वो यहाँ पर उनके ज़िम्मे यहाँ की सुरक्षा भी है, उनके ज़िम्मे मतदान कराना भी है, तो सीधे तौर पर ख़ास हो जाता है। ये बूथ, पिंक बूथ यहाँ पर है, जैसा कि पीठासीन अधिकारी हैं वो बता रही थी। लेकिन तमाम जो लोग हैं वो
काफ़ी ज़्यादा उत्साहित हैं वोट को लेकर, मतदान करने को लेकर। सवेरे से ही बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग पहुँच रहे हैं और सीधे तौर पर अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल कामरान, हमारे साथ चंदन भी जुड़े हुए हैं। चंदन, इस वक्त जहां पर आप हैं वहां पर मतदान को लेकर किस तरह की तस्वीर, किस तरह की तैयारी और कितना उत्साह वोटर्स में? देखिए, हम इस वक्त रांची के हरमो इलाके में हैं और ये सेंट फ्रांसिस स्कूल है और यहाँ पे लगभग 6 मतदान केंद्र कुल बनाए गए हैं जहाँ लोग पहुँच रहे हैं वोटिंग करने के लिए। लेकिन अभी जो आपको स्थिति दिखेगी कि इक्के दुक्के लोग नज़र आ रहे हैं। शहर की सरकार को लेकर जो दिखनी चाहिए। हेलो सर, आपने वोट कर लिया? हेलो, वोट कर लिए? हमने वोट कर दिया। कर लिए वोट कर लिया। क्या सोच कर आए थे और किस आधार पे वोट किया? बस हमारे कॉलोनी वगैरह का सब अच्छा से हो, बहुत सारे जो नाली वगैरह गंदी रहती है वो सब साफ रहे, अच्छे पार्षद आए और अच्छा से वोट कर रहे हैं हम लोग सभी को मिलकर। देखिए, सभी लोग यहाँ पे जिन लोगों ने वोट किया है वो लोग अपना अपना सेल्फी भी ले रहे हैं। आप वोट कर लिए? जी है, मैंने वोट कर लिया है। क्या आप सोच कर निकले थे घर से और रांची अपने शहर की सरकार को लेकर क्या? हमारी सोच यही है कि नगर निगम का वोट जो है एक सांसद विधायक के वोट जो चुनाव होता है उससे भी कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम लोगों का जो बेसिक चीज़ें हैं, ज़रूरत का चीज़, वो नगर निगम के द्वारा ही पूरा किया जा सकता है। सड़क है, नाली है, बिजली है, ये सब चीज़ों का सुविधा को दुरुस्त करने के लिए हमारा नगर निगम का साथ होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए हम लोग इस बार ये सोच के निकले हैं, डेवलपमेंट के सोच के कैंडिडेट के लिए निकले हैं और चेंजेस को सोच के निकले हैं। वार्ड नंबर 26 का मैं एक वोटर हूँ। देखिए, बिल्कुल, लेकिन जो स्पीड दिखना चाहिए सुबह के समय वो थोड़ा रांची के लोगों में ठंडा दिख। ये कमी है हमारे अंदर, ये बिल्कुल सही बात है आपका कहना, क्योंकि लोग इस नगर निकाय के चुनाव को उतना तवज्जो नहीं देते हैं जो एक सांसद को चुनाव या विधायक को चुनाव देते हैं। लेकिन हमारी ज़रूरत जो है बेसिक, वो हमारे पार्षद के द्वारा ही पूरी होती है। हमें कितने बार विधायक के पास जाना पड़ता है, संसद में जाना पड़ता है, बहुत कम। लेकिन हमारा पार्षद जो मोहल्ले का है, अपना आदमी है, उसके साथ ही हमारा सारा काम होता है। इसलिए हम सभी जनता से हम भी अपील करेंगे आपके चैनल के माध्यम से कि कृपया कर प्लीज़ घर से बाहर आइए, वोट दीजिए, वोट बर्बाद मत कीजिए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, बिल्कुल, यहाँ पे आप देखेंगे जिन लोगों ने वोट दिया है वो सेल्फी भी ले रहे हैं। आप लोग वोट कर लिए? हाँ, कर लिए। क्या सोच कर घर से निकले अपने शहर के लिए? सोचे कि जो आएंगे कैंडिडेट जीत कर वो हम समाज का विकास करेंगे। समाज का विकास करेंगे। आप लोग वोट डाल लिए? डाल लिए वोट। लेकिन आपके मोहल्ले से लोग कम आते हैं वोट डालने। सब आते हैं, अशोक विहार से तो सब आते हैं। हम लोग अशोक विहार के हैं। देखिए, धीमा लग रहा है अभी। तो अभी धीमा लग रहा है ना, अभी तो पूरा दिन पड़ा है, 6 बजे तक पड़ा है। क्या सोच कर निकले सर घर से अपने शहर के लिए? भाई वोट देना है कि कुछ सफाई होवे, कुछ सुधार होवे रांची का, रांची में साफ सफाई हो, सुधार हो। देखिए, लोग अपने शहर के लिए वोट करने निकले हैं। ये जो हरमू का इलाका है, यहाँ पे लगभग 6 मतदान केंद्र हैं और धीरे धीरे लोग आ रहे हैं। जो स्पीड होनी चाहिए, देखिए सुबह का समय है, इसलिए भी कहा जा सकता है कि लोग थोड़ा घर से निकलने में कोताही बरत रहे होंगे, लेकिन लोग आ रहे हैं। आप वोट डाल दिए? हाँ, क्या सोचकर निकले अपने घर से शहर के लिए? रोड सफाई, नाली, बिजली, रोड साफ सफाई, नाली, यानी कि देखिए अपने मोहल्ले के चलिए, बारे में बिल्कुल ही चंदन, हम सोचकर आपसे लोग घर से अपडेट निकलेंगे। लेते रहेंगे। हमारे साथ मृत्युंजय भी जुड़े हुए हैं बोकारो से। मृत्युंजय, बोकारो में शहर की सरकार चुनने को लेकर क्या तैयारियां हैं, कितना उत्साह मतदान कर्मियों में जो मतदान कर रहे हैं उनमें दिखाई दे रहा? देखिए, यहाँ जो बोकारो चास नगर परिषद निगम का चुनाव है और खुसरो नगर परिषद का चुनाव है, यानी 2 जगह पर जो है चुनाव होने जा रहा है। और अभी मतदाता जो है पहुंचे हुए हैं, करीब 2 लाख दोनों जगह पर मिला करके वोटर है और 201 बूथ केंद्र बनाए गए हैं और सुरक्षा के को लेकर के भी चाक चौबंद व्यवस्था किया गया है। पहली बार जो वोटर डालने आए हैं, वोटिंग करने आए हैं, उन्होंने उनमें काफी उत्साह देखा जा रहा है और वो शहर के विकास की बात कह रहे हैं कि उनके गलियों की विकास हो, क्षेत्र के विकास हो, रोड, नाली, पानी, बिजली, क्योंकि चास में पेयजल जलापूर्ति योजना जो है करीब 300 करोड़ की योजना बन चुकी है, लेकिन अभी तक लोगों के घरों में उतनी पानी नहीं पहुंच पाई है जितनी पहुंचनी थी। गर्मी का शुरुआत है, ऐसे में लोग जो है ये आश्वस्त होना चाहते हैं कि उनके घरों तक जो है गर्मियों में भी पानी सुचारू रूप से पहुंचे
नालियों की स्थिति भी ठीक रहे, सड़कों की स्थिति भी ठीक रहे। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि महिलाओं में उत्साह देखा जा रहा है। महिलाएं कतार होकर के जो है वोटिंग कर रही है। और सुबह से करीब 7 बजे से लेकर के जो है 5 बजे तक वोटिंग है, और 7 बजे से ही लोग 6 बजे से ही लाइन में लगे हुए हैं। और हम इनसे पूछना चाहते हैं कि क्या लग रहा है, किस तरीके से जो है आप कैंडिडेट को चुनना चाह रहे हैं, कैसा कैंडिडेट है? जो काम करेगा, जो विकास करेगा, जो क्षेत्र में विकास करेगा। तो नाम तो नहीं बताया जाता है। हाँ, लेकिन जो ऐसा कैंडिडेट जो विकास करेगा, इनसे पूछते हैं क्या क्या कैसा कैंडिडेट को चुनना चाह रहे हैं, कैसा कैंडिडेट को चुनना चाह रहे हैं? मैं बेंगलोर में काम करती हूँ, मैं बेंगलोर से आई। आपका वोट नहीं जाता? कितना नंबर? 4 नंबर रूम उधर जाइए, मैदान में जाके पता कर लीजिए। इधर हो जाइए। निश्चित तौर पर जो है क्षेत्र का विकास, शहर का विकास, नाली का और सड़कों का विकास, ये बिल्कुल मृत्युंजय, लोग ये जानते हैं कि जो भी पार्षद या जो भी शहर की सरकार आएगी, जो भी उम्मीदवार चुने जाएंगे, उनसे ही उनकी ज़रूरतें पूरी होंगी, क्योंकि ये जो बुनियादी सुविधाएं होती हैं उनके लिए लोग अपने इलाके के पार्षद के पास ही जाते हैं। हमारे साथ कामरान भी बने हुए हैं। कामरान, अगर बात की जाए वोटिंग की, तो इस बार बैलेट पेपर से वोट डाला जा रहा है। आम तरह से देखा जाए तो लोग एक तरह से ईवीएम में वोट डालने के आदी हो चुके हैं। तो कैसा एक्सपीरियंस लोगों का दिख रहा है यहाँ पर बैलेट पेपर से के थ्रू मतदान करने को लेकर? देखिए, बैलेट पेपर से जो वोटिंग हो रही है, एक नए लोगों के लिए नया एक्सपीरियंस होगा, और तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो आयोग की तरफ से की गई हैं। हमारे साथ लालपुर थाना प्रभारी भी हैं जो लगातार पूरे इलाके का निरीक्षण कर रहे हैं। सर, कैसा कुछ माहौल शांतिपूर्ण? आप देख ही रहे हैं, सारा कुछ देख ही रहे हैं। पिंक बूथ है ये, सब महिलाओं के हाथ में, सब महिलाओं के हाथ में। तो सीधे तौर पर जिस बूथ का ये जिक्र कर रहे हैं वो पिंक बूथ है, और यहाँ पर जो भी महिलाएं हैं उन्हें ही जिम्मेवारी दी गई है, चाहे सुरक्षा की बात करें या फिर मतदान कराने की बात करें। और दूसरा, चुनाव आयोग की तरफ से जो व्यवस्थाएं की गई हैं, यहाँ पर व्हील चेयर हैं। जो कोई भी अगर दिव्यांग व्यक्ति यहाँ पर पहुँचता है तो उनके लिए सीधे तौर पर हम कह सकते हैं कि व्यवस्था की गई है कि उन्हें किसी भी तरीके से कोई परेशानी ना हो वोट देने में, और वो वोट देते हैं। कामरान, जो लोग वोट डालकर निकल रहे हैं मतदाता, उनसे भी आप बात कर सकते हैं। क्या एक्सपीरियंस उनका रहा बैलेट पेपर से वोट डालने का? क्या सोचकर लोग आ रहे हैं चुनाव में वोट डालने के लिए? वोट हो रहा है, कैसा एक्सपीरियंस रहा, क्या आप बताएंगे? हमको तो अच्छा लगा। हाँ, बैलेट पेपर से बहुत ही अच्छा लगा। ईवीएम से आसान है या बैलेट पेपर से आसान है? देखिए, आसान तो देखा जाए तो आपको ईवीएम है, ठीक है। बैलेट पेपर में थोड़ा सा मोड़ना है, ये करना है, फिर आपको डालना है। इसमें थोड़ा सा टाइम लग रहा है लेकिन एक्सपीरियंस हाँ, अच्छा है, होना चाहिए। अच्छा, क्या सोचकर आप लोगों ने वोट किया? विकास के नाम पे। विकास के नाम? हाँ, विकास के नाम। शहर में विकास की जरूरत है? एकदम जरूरत है, क्योंकि जगह जगह नाला हो गया, देख लीजिए, बह रहा है, उसका कोई देख रेख वाला, कोई पूछने वाला नहीं है। इसलिए विकास के नाम पे किए हैं कि हमारा जो रांची शहर है वो स्वच्छ और सुंदर हो। स्वच्छ सुंदर बने। आप बताएं, आपने क्या सोचा वोट करने से पहले? बोलो। बहुत अच्छा है। अच्छा लगा वोट? हाँ, वोट देना। पहले आप लोग कभी वोट किए होंगे बैलेट? हाँ, पहले भी दिए थे। अच्छा लगा? हाँ, अच्छा लगा, बड़ा और अच्छा लगा। हाँ। तो सीधे तौर पर और भी कुछ वोटर्स हैं। आपने वोट कर लिया? यस। कैसा एक्सपीरियंस रहा? बहुत अच्छा रहा। और बैलेट पेपर से वोटिंग हो रही है, ये एक्सपीरियंस कैसा है ईवीएम के? ये तो बहुत अच्छा है। ये हम लोग को उस बटन जो होता है उससे ज़्यादा अच्छा बेटर ये लगा। लेकिन टाइम लग रहा है? टाइम लग रहा है, वो तो ठीक है, थोड़ा ज़्यादा टाइम लग रहा है। जो उसको नहीं समझ में आता उसके लिए टाइम है, हम लोग के लिए तो खैर मजा आ रहा है, मतलब अच्छा लग रहा है। हाँ। क्या सोचकर आप लोगों ने वोट किया? क्या ख्याल रखा है वोटिंग? ख्याल हम लोग रखे, जो जीतेगा हम लोग के लिए काम करेगा, सड़क बनवाएगा, नाली बनवाएगा, साफ सुथरा सब रखेगा, और भी बहुत काम करेगा, लाइट बिजली सब ठीक रहेगा। तो बिल्कुल तीसरी सरकार चुनने का ये मौका है। और ठीक है, चलिए कामरान, हम आपके पास लौटेंगे। मेदिनी नगर निगम से हमारे साथ श्रवण जुड़े हुए हैं। श्रवण, क्या कुछ वहां पर तैयारियां दिख रही हैं और कितना उत्साह वोटर्स में शहर की सरकार चुनने को लेकर?
जी बिल्कुल, शहर की सरकार चुनने को लेकर मतदाताओं में सुबह से ही खासा उत्साह देखा जा रहा है। इस वक्त हम मेदिनीनगर नगर निगम के वार्ड नंबर 12 में हैं, जहां पर वार्ड के साथ-साथ महापौर यानी 2 पदों के लिए चुनाव हो रहे हैं मेदिनीनगर में। इसके अलावा पलामू के अन्य जो क्षेत्र हैं वहां भी चुनाव चल रहे हैं। लेकिन आपको हम दिखाना चाहेंगे पुलिस लाइन कैंपस है, जहां पर वार्ड 12 का बूथ बनाया गया, जहां पर आप देख सकते हैं कि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है और मतदाता घरों से निकलकर बाहर आ रहे हैं ताकि वो अपने मताधिकार का प्रयोग कर सके और उनमें खासा उत्साह देखा जा रहा है ताकि उनके जो मतदान है, अपने जो मताधिकार का प्रयोग है वो अपना कर सके। और जो वोटर्स है, अब हमने एक ऐसे वोटर्स को देखा जो अपने पैरों से नहीं चलकर आ सकते हैं, लेकिन उन्होंने अपने मताधिकार के प्रति एक कह सकते हैं कि एकाग्रता दिखाई और उनके परिजन उनको गोद में लेकर यहाँ पर मतदान कराने के लिए पहुंचे थे। हम आपको कैमरे की नजर दिखाना चाहेंगे, वो मतदाता को देखिए कि वो अपने पैरों से चल नहीं पा रहे, लेकिन उसके बाद भी अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए वो यहाँ पहुंचे हैं ताकि वो अपने वोट अपने प्रत्याशी को चुन सके, इस शहर की सरकार बनाने में अपनी भी सहभागिता दिखा सके। तो तमाम ऐसी चीजें जो हैं वो यहाँ पर एक तस्वीर देखने को मिल रही है। कुछ मतदाता भी हैं जो कि लाइन में खड़े हैं, लगातार वो अपने पारी का इंतजार कर रहे हैं कि उनका भी पारी आएगा और वो अपने बारी में जो है वो मताधिकार का अपने प्रयोग करेंगे और मत देंगे। क्या कुछ सोचकर वोट देने पहुंचे हैं, सुबह से भीड़ देखा जा रहा है और इस बार एक नई तरीके से मतलब ईवीएम नहीं हटाकर बैलेट से चुनाव हो रहा है, कैसा महसूस करेंगे, क्या कहेंगे? ये बहुत सही हो रहा है और इसमें जो है सो हम लोग बहुत से मुद्दा को ध्यान में रखते हुए अपना गुप्त मतदान करेंगे, ठीक ना। और जितने कैंडिडेट हैं उस परिप्रेक्ष्य में हम लोग यही चाहेंगे कि जो शख्स सभी का उभरे वो हमारे लिए जनप्रतिनिधि का काम करे। कुछ यूथ वोटर्स भी हैं, वो भी मतदान के लिए पहुंचे। पहली बार वोटिंग के लिए आई है? पहले दे चुके, एक बार पहले दे चुके हैं। हाँ। क्या कुछ मन में सोच है, क्या कैसा? और बैलेट पर तो शायद पहली बार चुनाव पे दिया हुआ है, बैलेट पर पहली बार कैसा, क्या कहेंगे बैलेट के बारे में? मेन बैलेट और ईवीएम सबसे इम्पोर्टेंट है। आप किस कैंडिडेट को चूज कर रहे हैं, कैंडिडेट को उसी कैंडिडेट को चूज कीजिए सबसे ज्यादा एलिजिबल हो। आज हमारा जो नीड है क्लीनलीनेस होनी चाहिए, थोड़ा सा रोजगार बढ़ना चाहिए, तो जो इस पक्ष को देखते हुए इस पे फोकस करता है तो बस उसी को चुनिए ना। जातिवाद, धर्मवाद और ये सबसे ऊपर उठ के मतलब जो भी सबसे सटीक हो बस उसको चुनिए। मेरा यही कहना है सबसे, क्योंकि मैं यही कर रही हूँ तो यही सबसे अपील भी कर रही हूँ। यहाँ की और वोटर्स के लिए क्या कहेंगे? हालांकि सुबह से ही लाइन लगी हुई है, आप भी घर का सारा काम छोड़कर लोग पहुंचे हैं, क्या कहेंगे यहाँ के वोटर्स को? जागरूकता फैलाना चाहूंगी। डेमोक्रेसी में ये हमारा राइट है, बहुत इंपॉर्टेंट राइट है, तो इसको प्लीज छोड़िए मत, क्योंकि आपको जब सरकार चुनने का मौका मिल रहा है, आपको अपना कैंडिडेट चुनने का मौका मिल रहा है, तो प्लीज आप आगे बढ़िए, आप सब चुनिए। बाकी काम बार बार आप बाद में कर सकते हैं, लेकिन ये मौका बार बार नहीं आएगा, तो प्लीज आगे बढ़िए, अपने आसपास के लोगों को भी जागरूक कीजिए। तो ये मौका बार बार नहीं मिलेगा। एक मतदाता है, वोट दे दिए? वोट दे दिया। दिखाइए जरा ये देखिए, मुझे लगता है कि ये आप लंबा आपका रहा एक्सपीरियंस, बड़े लंबे समय से वोटिंग कर रहे हैं, बैलेट पे भी वोटिंग किया, ईवीएम पे भी वोटिंग किया, बैलेट पर वोटिंग करके कैसा लग रहा है, क्या कहें? बहुत अच्छा, फील गुड। बैलेट पर वोटिंग करके चुनाव आयोग को धन्यवाद। बैलेट पेपर पर जो शांतिपूर्ण मतदान हो रहा है, प्रशासन को भी धन्यवाद और प्रत्याशियों और प्रत्याशी के जो पोलिंग एजेंट उनका भी धन्यवाद क्योंकि वो शांतिपूर्ण मतदान कराने में सहयोग कर रहे हैं। क्या कुछ सोच कर मतदान कराया, जात पात से ऊपर उठ के ये शहर की सरकार बनाने के लिए क्या कुछ मुद्दा रहा इस बार चुनाव में? देखिए, मुद्दा विकास का और शांति का जबरदस्त मुद्दा है। मुझे लगता है कि इसको न मतदाता नकार पाएंगे और न प्रत्याशी। विकास और शांति महत्वपूर्ण मुद्दा है और मुझे लगता है कि यहाँ की जनता इसी 2 मुद्दे पर अपना मतदान करेगी, जो रिजल्ट के रूप में जो रिजल्ट के रूप में सामने है, विकास और शांति। ठीक है, तो विकास हमारे साथ धनबाद से नितेश भी जुड़े हुए हैं। नितेश से जानकारी लेते हैं। नितेश, बात अगर धनबाद नगर निगम की करें तो किस तरह से वहां पर मतदान चल रहा है, कितना उत्साह वोटर्स में? देखिए, आपको बताएं कि लोकतंत्र का सबसे बड़ा महापर्व माना जाता है और जो आज चुनाव हो रहा है धनबाद नगर निगम में, हम इस वक्त मौजूद है धनबाद के हीरापुर हटिया मंदिर पर, जहां पे आपको बूथ पर दिखाई है कि किस तरह से भारी संख्या में लोग यहाँ पर मतदान के लिए पहुंचे हैं
हालांकि जो मतदान हो रहा है वो बैलेट पेपर से हो रहा है और बैलेट पेपर होने की वजह से थोड़ा सा लोगों में असुविधा देखने को मिल रही है। हालांकि जो उत्साह और उमंग है वो आप तस्वीरों से भी देख सकते हो कि किस तरह से यहाँ पर मतदान में लोग खड़े हैं और लोग वोट करने के लिए आ रहे हैं। तमाम आप जो प्रत्याशी हैं वो भी जीत को लेकर के आश्वस्त है और वो अपने अपने बूथ पर जाके मतदान कर रहे हैं। दूसरी तरफ आप अगर बात करें तो धनबाद में कुल 974 बूथ है, जो इनमें से कई बूथ को जो है सेंसिटिव माना गया और सेंसिटिव मानते हुए धनबाद के पुलिस प्रशासन जो है लगातार कैंप कर रही है। और जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं वो धनबाद के हीरापुर हटिया हरि मंदिर की है, जहाँ पे तमाम जो वोटर्स है वो यहाँ पर कतारबद्ध होकर आप देख सकते होंगे कि यहाँ पर लाइन में खड़े हैं और सभी लोग यहाँ पर मतदान करने के लिए पहुंचे हैं। हम कोशिश करेंगे आपको कुछ जो मतदान करके कुछ महिलाएं लौट रही हैं उनसे बात करने की और अपने दर्शकों को बताने की कि किस तरह से हो रहा है। और आपने वो मतदान कर दिया है? दीदी आपने मतदान कर लिया? कोई दिक्कत हो रहा है? किस तरह से मतदान, कैसा प्रत्याशी चाहते हैं आप? हमारे साथ कुछ और वोटर्स हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि जो युवा वोटर है कैसा मेयर चाहिए आपको? तो वैसा काम करें तो जो उत्साह और उमंग है बताता हूँ कि लगातार चाह रहे हैं कि जो मेयर बने उनका ऐसा मेयर बने जो लोगों के लिए हो और उनके लिए काम करे। जी चलिए नीतीश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम बातचीत करने के लिए। हमारे साथ कामरान भी जुड़े हुए थे, कामरान चंदन जो भी हमारे सहयोगी जुड़े हुए थे, जो अलग अलग जानकारियां दे रहे थे अलग अलग जगहों से। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का तमाम जानकारी देने के लिए। तो शहर की सरकार चुनी जा रही है और आज 5 बजे तक मतदान होंगे और मतदान से जुड़ी हर अपडेट हम आपको देंगे। फिलहाल यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।